हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है जो ग्रुप टी के लिए रामबाण साबित होगी। और इस सीरीज का माध्यम से हम सभी पीवाईक्यू जो प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हमने 3 क्लासों को अपलोड कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपने उन क्लासों को भी देख लिया होगा और आपने उन क्लासों से कुछ ना कुछ सीखा होगा। साथ ही जो क्लास चलाई गई हैं ये इसलिए चलाई गई हैं ताकि आप ऐसे कॉन्सेप्ट प्रश्नों में लगा सको जो तुम्हें लगते हैं कि टाइम टेकिंग है, और अपने समय को बचाकर आप बहुत बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर लेके आ सकते हैं। तो साथियों, आज हमारी जो है हमारी 4th क्लास है और देखते हैं हम इसके माध्यम से कि आज हम 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और एकदम सरल से सरल कॉन्सेप्ट लगाकर बहुत कम समय में हम इस आज के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आज देखते हैं हम कि आज हमारी इस सीरीज का पहला प्रश्न क्या है। तो हम जब देखेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि जो है हमारा आज का जो पेपर है 28 नवंबर की पहली शिफ्ट का है, जो कि 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये पेपर हुआ था। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है और उसे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न देख रहे हो साथियों कि जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का पहला ही प्रश्न है और हम देखेंगे इसे किस तरह से जल्दी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सिंबल जो है उनका अर्थ क्या दे रखा है। तो देखोगे तुम, ये जो सीरीज बनी हुई है इसमें देख पा रहे हो कि सबसे पहले क्या है, तो तुम कहोगे सबसे पहले बी है। अब यहाँ देखेंगे बी का अर्थ क्या है, तो तुम कहो बी का अर्थ है गुणा, यानी कि बी का जो अर्थ है क्या है, गुणा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे 29, बी का अर्थ क्या है, गुणा, यानी कि गुणा 6। अब देखो अगला जो सिंबल है किसका है, सी का है, यानी कि अगला जो अल्फाबेट है क्या है, सी है। यहाँ तुम देखो सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है प्लस, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस के बाद क्या लगाएंगे हम, 243। उसके बाद अगला सिंबल देखेंगे, अगला सिंबल किसका है, यानी कि अगला अल्फाबेट ए है। और ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है डिवाइड, क्या है, ए का जो अर्थ होगा हमारा वो होगा डिवाइड। अगला अल्फाबेट है डी, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस, डी का जो अर्थ है वो क्या है, माइनस है। शायद तो जिस प्रकार से शर्त दी गई थी उस तरह से हमने सिंबलों को क्या कर दिया है, हमने सिंबलों को उसी तरह यहाँ रख दिया है। अब देखेंगे इसका आंसर क्या आ सकता है, यानी कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये प्रश्न है और इसमें 2 मेथड लग सकते हैं, यानी कि एक से अधिक सिंबल है तो हम इसे बोर्ड मास से करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा है तो बोर्ड मास से भी जल्दी हो सकता है यूनिट डिजिट से, यानी कि यदि हम इकाई के अंक से इस प्रश्न को सोल्व करें तो और आसानी से हो सकता है। वो कैसे, जब तुम देखो बीच में क्या लग रहा है, बीच में तुम देख रहे हो प्लस लग रहा है, यानी कि जब भी बीच में क्या लगा हुआ हो, प्लस हो, तो इसे तुम 2 भागों में विभाजित करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे माना यहां मैं करूंगा 6 54, यानी कि हमारा आएगा इकाई का अंक कितना आएगा, 4। आगे क्या हमारा प्लस है, ये बीच में क्या है, सिंबल डिवाइड का है, यानी कि भाग का भाग जब इसमें देंगे हम तो यहाँ देखोगे तुम 9 दूनी होते हैं 18, यानी कि 6 बचेगा, 9 7 63, यानी कि यहाँ से इकाई का जो अंक मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ से जो इकाई का अंक जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि 7 और 4 के 3 हो जाएंगे हमारे 11 हो जाएंगे, और माइनस का 3, मतलब इकाई का जो भी अंक आएगा आंसर में वो उसका इकाई का जो अंक होगा वो होगा 8। अब तुम ऑप्शन देखोगे, इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, ये हो नहीं सकता। इसका इकाई अंक 1 है, ये हो नहीं सकता। इसका इकाई का जो अंक है वो 3 है, ये भी हो नहीं सकता। ऑप्शन ए में इकाई का अंक क्या है, 8 है। इसका मतलब इसका जो सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूँ साथ ही सवाल बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो तुम्हें क्या करना है, ये जो सवाल है तुम्हें यूनिट डिजिट मेथड से करना है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट मेथड से सवाल को सॉल्व करोगे, ताकि ये सवाल जो है बोर्ड मास से भी जल्दी हो सकता है, बोर्ड मास रूल से भी जल्दी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का ये क्वेश्चन दे रखा है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले उस शर्त को लिखना होगा जो शर्त क्वेश्चन में दे रखी है। वो बोल रहा है कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। सबसे पहले तुम लिखोगे विषम संख्याएं, क्या ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। आगे कह रहा है कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, यानी इससे पहले क्या होना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। आगे देखते हैं कि तथा ठीक बाद में भी एक सम संख्या, यानी आगे भी क्या आनी चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि 3 डिजिट की जो भी सीरीज होगी वो सम विषम सम इस तरह से उसमें डिजिट होंगे, यानी कि पहला डिजिट क्या होगा, सम होगा,
दूसरा क्या होगा, विषम होगा, और तीसरा डिजिट क्या होगा, वो भी क्या होगा, सम होगा। चलिए देखते हैं इस प्रकार की सीरीज कहां मिलेगी। सीरीज में तो तुम देखो पहला डिजिट क्या है, सम है, दूसरा क्या है, विषम है, लेकिन तीसरा तुम डिजिट देख रहे हो तो ये क्या है, ये सम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, यानी कि ये जो सीरीज होगी 3 डिजिट की, ये हो नहीं सकती। ठीक है, अगला देखते हैं हम, तो क्या होगा, अगला तो सम है ही नहीं, यानी कि यहां से भी नहीं बनना, यहां से भी नहीं बनना। आगे देखो ये भी सम नहीं है। अब तुम यहां देखोगे सम फिर विषम नहीं है, इसका मतलब ये यहां से भी नहीं बन सकता। यानी कि यहां देखोगे तुम सम विषम और फिर विषम, यहां से भी नहीं, ये सम है ही नहीं, ये कुछ सम है ही नहीं, पहला सम आना चाहिए, यहां तक सब कुछ नहीं हो सकता। यहां से तुम देखोगे कि यहाँ पहला सम फिर विषम फिर सम नहीं है, यहां से भी नहीं, ये सम है नहीं, ये भी नहीं, यहाँ सम विषम और फिर सम, यहां से भी नहीं। ये देखोगे तुम सम सम और फिर सम विषम फिर सम नहीं है, सम विषम सम, यहां देखो तुम, यानी कि पहली जो 3 डिजिट की सीरीज मिली 6 7 6 पे मिली, क्योंकि पहला जो अंक है वो सम है, दूसरा देखो वो विषम है, और तीसरा भी क्या है, सम है। अगला देखो 7 जो सम नहीं है, लेकिन यहां देखो वो सम विषम और फिर सम नहीं है, यहां तुम देखो सम है नहीं है, ये देखो यहां भी तुम्हें सम नहीं मिलेगा, तो यहां सम, यानी कि एक ही ऐसी सीरीज होगी जो तुम्हें सम विषम सम के फॉर्मेट में मिलेगी, यानी कि इसका जो सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तुम्हें लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न है तुम्हें इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई गलत प्रश्न होता है तो वो इसी टाइप का होता है, तो तुम भी इसी तरह से सॉल्व करोगे, इसमें किसी भी ट्रिक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देख रहे हो तुम, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो तुम्हें दे रखे हैं उसमें क्या है कि 3 जो ऑप्शन है उसमें कहीं ना कहीं एक ही लॉजिक होगा, एक अदर ऑप्शन होगा जो अलग से इन तीनों से भिन्न होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि तुम इसमें 3 अल्फाबेट है, इसमें भी 3 अल्फाबेट है, इसमें देखोगे इसमें बराबर है, तो सबसे पहले तुम करोगे, पहले से जब दूसरे पर तुम जाओगे तो -2 हुआ है, क्योंकि ई का जो कोड होता है वो 5 होता है, सी का क्या होता है 3 होता है, यानी कि 5 में से हम 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे तुम यहां देखोगे टी का होता है कितना 20 और आर का होता है 18, तो यहाँ भी कितना हुआ 2 माइनस है। यहाँ तुम देखोगे जी का कितना होता है 7 होता है, जबकि एफ का कितना होता है 6 होता है, यानी कि 1 माइनस हुआ है। और तुम यहाँ देखोगे यहाँ भी कितना हुआ है 2 माइनस हुआ है, यानी कि 16 और एन होता है हमारा 14 पर, तो इसमें कितना माइनस हुआ है 2 माइनस हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में कितना माइनस हुआ है, सिर्फ एक ही माइनस हुआ है, तो इन तीनों से ऑप्शन सी क्या है, भिन्न है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसने भिन्न ही पूछा था कि अलग कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी से अलग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ये जो प्रश्न है ये तुम्हें दिया है दिशा दूरी का प्रश्न है, और जब भी इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा तुम्हें हमेशा क्या है, ये ट्रिक के माध्यम से करना है, एन ई एस और डब्ल्यू। इससे पहले 3 शिफ्टों का एनालिसिस कराया था, इसमें ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है जो इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा था, तो आज भी यही प्रश्न है और हमें इसी लॉजिक से करना होगा। देखेंगे कि स्टार्टर में क्या करता है कि श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर 18 किलोमीटर चलाते हैं, यानी कि उत्तर दिशा की ओर कितना चला 18 किलोमीटर। तो आप देखोगे, यानी कि यहाँ देखोगे उत्तर की ओर चला दो 18 किलोमीटर, सॉरी यहाँ नहीं, उत्तर में चलाना हमें, उत्तर में चलाएंगे, यहाँ चलाएंगे, यानी कि नॉर्थ में कितना चलाएंगे 18 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। आगे देखते हैं, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि नॉर्थ का जो बायां होगा और 14 किलोमीटर चलता है, यानी कि नॉर्थ का जो बायां होगा वो होगा वेस्ट, तो 14 किलोमीटर चलता है। आगे देखते हैं, फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, यानी उसके बाद भी क्या है वो 14 किलोमीटर बाएं चलता है। आगे देखते हैं, फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, यानी इसका जो दायां होगा वो यहाँ होगा, कितना चलता है 13 किलोमीटर चलता है। आगे देखते हैं, फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी कितना 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 34 किलोमीटर, यानी यहाँ कितना है, यहाँ 34 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अंत में वो बाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु पी पर पहुंच जाते हैं। बिंदु ए पर वापस पहुंचे, लेकिन कितनी दूरी, सबसे कम दूरी तक और किस दिशा में, यानी कि शुरुआती बिंदु पर जाना चाहते हैं। अब देखो तुम नॉर्थ और साउथ, यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, हाँ से 1 और 3 4 5, यानी कि 52 हो जाएगा। यहाँ साउथ में इतना मिलेगा नहीं,
यहाँ देखो तुम दोबारा करते हैं एक और इस प्रश्न को दोबारा से। ऐसे लिखोगे एन ई एस और डब्ल्यू। स्टार्टिंग से देखते हैं। श्रीमान बिंदु जेड ए से चलना शुरू करते हैं उत्तर दिशा की ओर 18 किलोमीटर, यानी उत्तर दिशा की ओर कितना 18 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ में चलता है 18 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर, यानी इसका जो बायां होगा वो कहीं ना कहीं बेस्ट होगा। कितना चला 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर इसका जो बायां होगा वो ये होगा 14 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी यहाँ कुछ छूट रहा है। फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर गाड़ी, यानी इसका जो दायां होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ होगा। 13 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। ये तुम देखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 34 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, यानी ये हो जाएगा 34 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अंत में वह बाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु पी पर रुक जाते हैं। सबसे पहले यहां तक देखो तुम। अब देखोगे तुम कि ये कितना हो जाएगा 8 और 1 ये 9 हो जाएगा और 2 और 1 3 39 हो जाएगा। ऐसे तुम साउथ में देखोगे 5 और 4 9 और ये 39, यानी कि नॉर्थ से साउथ कट गया 39 से 39। यहाँ तुम देखोगे ईस्ट में कितना है 34 और यहाँ देखोगे तुम 4 और 3 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। तो तुम देखो 27 और 3 होता है कितना 30, यानी कि 7 किलोमीटर बचेगा हमारा कितना ईस्ट, सॉरी 7 किलोमीटर ईस्ट बचेगा। हमें जाना है शुरुआती बिंदु में। हमारा अंत में बचा 7 किलोमीटर पूरब, लेकिन हमें कहाँ जाना है शुरुआत में जाना है। तो पूरब का जो अपोजिट होगा पश्चिम होगा। तो शुरुआत में जाने के लिए 7 किलोमीटर हमें कहाँ चलना होगा पश्चिम में चलना होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये कोऑर्डिनेट रिलेशन का प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा कैसे करते हैं, हमने पहली सीरीज में बताया था, दूसरी में बताया था किस प्रकार के प्रश्न को पीछे सॉल्व करते हैं। वो पूछ रहा है कि ओ का वी से क्या संबंध है, ओ का वी से क्या संबंध है, यानी कि तुम्हें यहां से यहां जाना है। ठीक है, अब तुम देखो पहले इन दोनों में क्या रिलेशन है। जी एट द रेट वी, यहां देखोगे एट द रेट अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी ये इसका हो गया भाई। और तुम यहां देखोगे फिर कि हेज का अर्थ क्या है, हेज का अर्थ है ए बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो भाई का जो पिता होगा वो क्या होगा, वो पिता होगा। क्या होगा, पिता होगा। ऐसे माइनस में देखोगे तुम ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो पिता की जो पत्नी होगी वो कौन होगी, वो माँ होगी। क्या होगी, माँ। और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो माँ की जो बहन होगी तो आप कह सकते हो माँ की बहन, माँ की बहन, या ये भी कह सकते हो मौसी। बात एक ही है। तो ऑप्शन ये क्या कह रहा है, माता की माता, ये हो नहीं सकता, बहन हो नहीं सकता। तो माता की बहन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि श्रृंखला दी रखी है तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा। आप देखोगे कि यहाँ कितना, यहाँ है 747 और यहाँ कितना 40, यानी कि कहीं ना कहीं माइनस कितना हुआ है 7 हुआ है। यहाँ तुम देखोगे -8 हुआ है और यहाँ तुम देखोगे तो कितना हुआ है, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा यानी कि 7 7 23 और 7, यानी कि -9 हुआ है। और यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ तुम देख रहे हो -10 हुआ, कितना हुआ -10। तो यहाँ से तुम देखो -11 होगा, कितना होगा -11, यानी कि 3 में से बन जाएगा तो 2 आएगा। यानी इकाई का जो अंक आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका जो सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यही दिशा दूरी का प्रश्न है। जब भी देखे लास्ट से शुरुआत में पूछा है तो हम कैसे लिखेंगे, एन ई एस और डब्ल्यू। देखो कि शुरुआत में कैसे रहा है, कर्ण बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है उत्तर दिशा की ओर कितना 12 किलोमीटर। कह सकते हैं नॉर्थ में उसने कितनी चलाई 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर, फिर कितना चलाता है 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, अब कितनी चलाता है 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यानी इसका जो दाया होगा वो कहीं ना कहीं होगा, कितना चलाता है 4 किलोमीटर और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो अंत में किस में रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलना होगा,
यानी कि वो अंत से शुरुआती बिंदु में जान पहुंचना चाहता है। आप देखो नॉर्थ का कितना यहाँ हो गया, नॉर्थ का 16, यानी नॉर्थ का 16 से साउथ का 16 कट गया, यानी कि ईस्ट का 6 और वेस्ट का 8, यानी कि यहाँ तुम देखो तो -2, यानी कि 2 लास्ट में क्या बचेगा, वेस्ट। हमें कहा जाना है शुरुआत में, तो हमें 2 ईस्ट में चलाना होगा, 2 किलोमीटर ईस्ट में चलाना होगा, यानी कि पूरे में कितना चलाना होगा, 2 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में, कॉमन कोडिंग का ये प्रश्न है, इसका अर्थ ये दे रखा है रूप में, और लव नोड न्यूज को इस प्रकार से दर्शाता है, कूटबद्ध किया है दी गई भाषा में, नोड का अर्थ पूछ रहा है, एनओडी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, सबसे पहले ये देखो जो पूछ रहा है क्या वो कॉमन है, यदि कॉमन है तो फिर कोड भी कॉमन होगा। आप देख रहे हो कि नोड को कॉमन है या नहीं, तो यहाँ देख रहे हो नोड यहाँ भी है और नोड यहाँ भी है, यानी कि जो भी इसका कोड होगा वो कॉमन होगा। तुम देखना इसको इस तरह से, यानी कि यहाँ देखो CD, इसमें CD है नहीं, HX, तो यहाँ देख रहे हो तुम कि HX दोनों में कॉमन है, तो NOD का जो अर्थ होगा, नोड का जो अर्थ होगा क्या होगा, H और X होगा। इसका जो सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब तुम देखोगे ये श्रृंखला दी गई है, यहां से यहां देख रहे हो तो बहुत कम अंतर है, और अंतर के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब तुम देखोगे तो अंत में क्या आएगा, यहां से जब तुम यहां जाओ कितना बढ़ा, तो 0, यहां से यहाँ 20 बढ़ा, यहां से तुम देखो यहाँ से यहाँ भी कितना 20 बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ देखोगे यहाँ भी कितना 20 ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ देखो यहाँ भी कितना 20 जुड़ रहा है। आगे जो श्रृंखला आएगी तो वो 20 जुड़कर आएगी, यानी कि 9, यानी इकाई का जो अंक होगा कितना होगा, 9 होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में इकाई का अंक 9 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखिएगा तो लास्ट में 29 आना चाहिए, क्योंकि 0 में 2 जोड़ूंगा तो 29 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, गिनती केवल बाएं से दाएं करें। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ प्रतीक हैं और कुछ संख्याएं हैं, तो वो कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी कि आप लिखोगे कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे पहले एक संख्या, यानी यहाँ क्या होनी चाहिए, यहाँ संख्या होनी चाहिए, और ठीक बाद भी ये क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। अब देखो इस प्रकार की सीरीज इसमें कहां मिलेगी हमें कि पहले संख्या हो, फिर प्रतीक हो, फिर संख्या हो। अब देखो यानी कि पहले संख्या, ये संख्या है ही नहीं, ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है, तो देखो संख्या प्रतीक संख्या, तो ये देखो पहली सीरीज यहां मिलेगी कि संख्या प्रतीक संख्या, ये संख्या है नहीं, तो ये देखो संख्या प्रतीक संख्या, एक सीरीज यहां से मिलेगी, संख्या प्रतीक संख्या, ये संख्या नहीं है, यहां देखोगे तुम संख्या प्रतीक संख्या, एक यहां से मिलेगी, तो संख्या प्रतीक संख्या। यहां देखो संख्या प्रतीक है नहीं है, तो यानी कि यहां नहीं हो सकता, ये नहीं, कुछ भी नहीं। आप यहां देखोगे संख्या प्रतीक संख्या, बाद में संख्या नहीं है, और यहां तक देखो संख्या फिर प्रतीक और फिर संख्या, एक यहां मिल जाएगी, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे ऐसे समूह, 1 2 1 2 3 और 4, यानी कि ऐसे 4 समूह होंगे जो संख्या प्रतीक संख्या को दर्शाते होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर की ओर अभिमुख, यानी कह सकते हैं कि उत्तर की ओर मुख होकर बैठे 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट हैं, कह सकते हैं विद्यार्थी वो कितने हैं, वो 50 हैं। श्रुति बाएं सिरे से 23वें स्थान पर है, माना कि कोई श्रुति है, ये श्रुति है और तुम्हारा बाएं सिरे से 23वें स्थान पर है, ठीक है। अब देखो यदि दीप श्रुति के दाएं, श्रुति बाएं सिरे से, सॉरी इधर से नहीं, इधर से देखोगे, श्रुति बाएं सिरे से, ये श्रुति है 23वें स्थान पर है, और दीप श्रुति के दाएं 17वां, यानी जो दीप होगा इसमें 17 ऐड कर दो तो वो कितना होगा, वो होगा 40वें नंबर पर। दीप जो होगा बाएं से कौन सा होगा, 40वें नंबर पर होगा। तो पंक्ति के दाएं सिरे से दीप का स्थान क्या है, हमें पता है कि पंक्ति के बाएं सिरे से यदि हम दीप का स्थान देखें तो 40वां है, और जब भी हमें किसी एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया गया हो और टोटल छात्र भी दिए गए हो, हमें दूसरी तरफ से निकालना हो, तो क्या करेंगे, टोटल में +1 कर एक तरफ का जो स्थान दिया हुआ है उसे माइनस कर दो। हमें पता है कि टोटल कितने हैं 50, और 50 में 1 प्लस कर दो यानी कि 51, और दीप की लेफ्ट से रैंक कितनी है 40, यानी कि 51 में से जब 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो दीप का जो स्थान होगा कौन सा होगा, 11वां होगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ क्या है माइनस है, तो भाग का अर्थ क्या है प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और तुम देखोगे तो इसे कैसे करेंगे हम 639। अब देखो प्लस जो है, प्लस का अर्थ क्या है, तो आप देखो प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड यानी कि भाग है, तो कह सकते हैं प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड है। आगे देखो गुणा का जो अर्थ क्या दे रखा है माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का जो अर्थ दे रखा है माइनस दे रखा है, तो यहाँ तुम देख रहे हो इसका जो अर्थ क्या है माइनस है। अगला क्या है माइनस है, और तुम देखो माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ देखोगे कि माइनस का जो अर्थ है वो क्या है वो गुणा है। और डिवाइड है तो देखोगे तुम आगे क्या है कि भाग का जो अर्थ है वो प्लस है, भाग का जो अर्थ कितना है वो क्या है वो प्लस है। पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा। मैंने पहले तुम्हें बता रखा है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तुम्हें क्या करना है यूनिट डिजिट से करना है। बोर्ड मार्क्स से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यूनिट डिजिट देख लो। यहां से तुम देखोगे सबसे पहले क्या करोगे तुम डिवाइड करोगे, तुम यहां देखोगे यानी कि 6 एकम 9 7 63, यानी कि यहाँ 7 आएगा, 9 7 63 और 9 एकम 9, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ हमारा 71 आएगा। यहाँ तुम देखोगे फिर ये कितना है 6 है और गुणा तुम्हारा कितना है ये 44 है, प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 279। ठीक है, यहाँ तुम ऐसे ही देखोगे तो 71 माइनस का कितना हो जाएगा 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना है 279 है। अब तुम यहाँ देखोगे यानी कि 71 इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 5 और यहाँ 15, यानी कि 11 में से 5 गया तो 6 आएगा। यानी 11 में से 5 गया तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी इकाई का जो अंक होगा कितना होगा वो 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो इसका जो सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ए बी सी डी और ई और एफ एक गोल मेज के परितक केंद्र की ओर 2 2 4 2 6, यानी कि 6 व्यक्ति सबसे पहले बिठाने होंगे तुम्हें, जिनका मुख जो होगा वो कहाँ होगा केंद्र की ओर होगा। तो हमने 6 व्यक्तियों को बिठा लिया है और उनका जो मुख है वो कहाँ है वो केंद्र की ओर कर दिया है। उनका जो मुख है वो कहाँ कर दिया हमने केंद्र की तरफ। अब शर्त के अकॉर्डिंग बेटा बिठाना होगा, डी बी के दाएं दूसरे स्थान पर, डी जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी बी के बाएं, यानी कि हम कहेंगे कि यदि हम बी को यहां बिठा दें तो डी हमारा यहां बिठाना पड़ेगा बी, और यहां क्या बिठाना पड़ेगा डी। डी बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ई और एफ की कोई अभी इसमें जानकारी दी नहीं है। सी डी के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो यहां तुम देखोगे सी जो है डी के ठीक दाएं पड़ोस में, तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा सी। सी डी के ठीक दाएं पड़ोस में है। ऊपर देखो डी बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये लिख लिया हमने। ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई जो है एफ के दाएं दूसरा, तो हम कहेंगे कि यदि मैं एफ को यहां बिठा दूं तो ई को हमें यहां बिठाना पड़ेगा। ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया, बचा क्या बचा हमारा ए। तुमसे पूछ रहा है कि ए के ठीक बाएं पड़ोस में कौन है, तो ए के पड़ोस में जो होगा वो कौन होगा वो एफ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक श्रृंखला दी गई है, पूछा है कि यहाँ क्या आएगा, तो आप देखोगे यहां से यहां जब जाएंगे तो कितना जोड़ा है इसने, तो तुम कहोगे 10 जोड़ा इसने। और जो आगे यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना जोड़ा हमारा यहाँ 11 जोड़ा है। ऐसे ही आगे देखेंगे तो यहाँ कितना जोड़ा है यहाँ 12 जोड़ा है। ऐसे यहाँ देखोगे तुम तो यहाँ 13 जोड़ा है, तो आगे कितना जोड़ के आएगा तो 14 जोड़ना पड़ेगा, 4 और 1 5, इकाई का अंक क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आप देखो श्रृंखला दी गई है अल्फाबेट, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखोगे तुम बी से क्या हुआ डी, यानी कि 2 जोड़ा यहाँ से, फिर यहाँ 2 जोड़ा है, एफ 6 पे तो होता है तो 2 यहाँ हो गया, फिर एफ से 2 8 और 8 से 2 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 10 का मतलब जे होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा जे से स्टार्ट होगा, ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। दूसरा अल्फाबेट देखो, यानी कि 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 का मतलब टी, यानी कि जे टी से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उस
ये छूटा हुआ उस का चयन कीजिए कि जो नीचे दिए गए दो चिन्हों द्वारा अनुसरण किए गए समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यानी कि तुम्हारा एनालॉजी का प्रश्न है, देखते इसमें जो चेंजिंग होगी वो कहीं ना कहीं इसमें भी होगी। तो आप देखोगे कि 18 से 14 हो गया, यानी कि पहले क्या हुआ, -4 हुआ है, और अगले में क्या हुआ है, फिर -2 हुआ है। तो पहले -4 फिर -2, यहां से तुम देखोगे तो यहां तो कितना हो गया, 19 और 4 23 होता, -4 हो गया। और यहां से तुम देखोगे तो -2 नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, -2 नहीं हो रहा। यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहां से तुम देखोगे यहाँ -4 हो ही नहीं रहा है, तो ये हो नहीं सकता। यहां देखो तो -4 और फिर -2, ये तो ठीक है। -4 और -2 ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन सी ऑप्शन बी में डी में से कोई एक आंसर है। दूसरा अल्फाबेट देखो तो 11 से 8 हो गया, -3 हुआ है, तो -3 और फिर -7। तो आप यहां देखोगे कि -3 -7, तो यहाँ -3 और -7 नहीं है। यहां देखोगे तुम कि -3 और -7, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दूसरे में क्या हुआ, -3 हुआ है फिर -7 हुआ है। सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो प्रश्न है वो बेन आरेख का प्रश्न है, इसे देखेंगे। तो कुछ पाइप हौज हैं, माना कि ये कुछ पाइप हैं, इनमें से क्या है, कुछ पाइप हौज हैं। कुछ पाइप क्या हैं, हौज हैं। सभी हौज सुरंग हैं। ये जितने भी हौज हैं वो क्या हैं, वो सुरंग हैं। सभी हौज सुरंग हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पाइप सुरंग हैं, तो यहाँ पाइप है, यहाँ सुरंग है, ये मिल दो कुछ पाइप हैं वो सुरंग है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 जो है सही होगा। सभी सुरंग हौज हैं, तो सभी सुरंग हौज हैं ये नहीं है, क्योंकि ऊपर से जब बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं तो सम का रिलेशन बनता है, ना कि ऑल का। तो कह सकते कुछ सुरंग हौज हैं, सभी नहीं हो सकते। तो निष्कर्ष सेकंड जो होगा क्या होगा, रॉन्ग हुआ या गलत होगा। तो आप देखो केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर एक कोड दे रखा है, डी जी आर और जेड, इसे दर्शाता है एच एन वी और जी। ऐसे ही दूसरा कोड दे रखा है कि टी आई एच और बी, इसे दे रखा है एक्स पी एल और आई। पूछा हमसे कि एफ डी टी और डब्ल्यू का कोड क्या होगा। तो तुम्हें देखना होगा कि सबसे पहले क्या हुआ कि डी से एच हो गया, यानी कि 4 से 8 हो गया, तो कितना जुड़ गया, 4 जुड़ गया। कितना जुड़ गया, 4। जी से एन हो गया, यहां कितना जुड़ गया, 7। 18 और 4 22 प्लस 4 और फिर प्लस 7, यानी कि पहले +4 जुड़ा, फिर +7 हुआ, फिर +4 फिर +7 हुआ। आगे यहीं भी देख सकते हो तुम कि 4 + 7 + 4 + 7, तो इसमें भी तुम्हें 6 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। 10 का मतलब जे, तो जो भी ऑप्शन होगा जे से स्टार्ट होगा, सब में जे है। फिर +7 जोड़ोगे, 4 और 7 11, 11 का मतलब होता है के, यानी कि जे के होगा स्टार्टिंग में, तो जे के यानी कि ये हो नहीं सकता, 3 ऑप्शन में से होगा। फिर 4, तो तुम्हारा 20 और 4 24, जे के एक्स होगा स्टार्टिंग में, जे के एक्स, जे के एक्स, यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन डी में से एक सही होगा। चौथा देख लो 7, तो 23 और 7 कितना हो गया, 30। 30 का मतलब हो गया डी, तो जे के एक्स डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर की ओर अभिमुख करके 47 विद्यार्थियों की पंक्ति में, तो हम कहेंगे टोटल जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो कितने हैं, वो हैं 47। नेहा दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि हम यहां देखें कि जो नेहा है, नेहा की जो रैंक है दाएं से कितनी है, 21वें स्थान पर है। यदि किंजल नेहा के बाएं 8वीं, तो आप यहां देखोगे कि जो किंजल है, किंजल ये नेहा के बाएं 8वीं, तो हम कह सकते हैं किंजल जो है नेहा के बाएं 8वीं है, तो इसका मतलब 21 और 8 हो गए 29, यानी कि किंजल की जो रैंक है दाएं से कितनी है, 29वीं है। तो पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान क्या है, पूछ रहे हैं कि पंक्ति के बाएं छोर से, यानी कि यहां से जो है वो किंजल का स्थान क्या है। हमें पता है कि जब टोटल व्यक्ति दिए हों
और एक तरफ से रैंक दी गई हो तो टोटल में प्लस वन करके उस रैंक को माइनस कर दें तो दूसरी तरफ से रैंक निकल आएगी। जैसे कि हमें पता है टोटल व्यक्ति कितने हैं, 47। 47 व्यक्तियों में आप क्या करोगे कि एक व्यक्ति प्लस करेंगे और माइनस किंजल की जो एक रैंक दे रखी थी बाएं से दाएं से 29वीं थी, उसे माइनस कर दो तो दाएं से रैंक निकल आएगी। यानी कि 47 और एक कितना हो गया 48 माइनस के 29, यानी 18 में से 9 गया 9। इकाई का जो अंक होगा वो 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एनालॉजी का प्रश्न है ये कि जो तर्क यहाँ होगा वो यहाँ होगा। आप यहाँ देखोगे कि तुम्हारा 59 से 71 हुआ है तो कितना प्लस हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 11 में से 2 यहाँ 6 में से 1 गया 5, यानी कि यहाँ देखोगे 12 प्लस हुआ है। ऐसे यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ भी कितना हुआ 12 प्लस हुआ है। तो पहले 12 प्लस फिर माइनस हुआ है तो 6 और तुम्हारा 6, यानी कि फिर 16 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, 16 तुम्हारा माइनस हुआ है। 12 प्लस 16 माइनस, ऐसे तुम यहां देखोगे 12 प्लस 16 माइनस कहां मिलेगा। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ 12 प्लस हुआ है तो कह सकते हैं हम कि 2 और 1, 12 प्लस हुआ है, क्या 16 माइनस हुआ है तो 9 में से 4 गया 5, तो ये तो हो नहीं सकता। 16 माइनस कहाँ होगा, 12 प्लस हुआ है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं 78 और 2 कितने होते 80, यानी कि 12 तो प्लस हुआ है। क्या 16 माइनस हुआ है, तो 16 माइनस 10 में से 6 गया, यानी कि इकाई का अंक 4 आएगा, इसमें भी 16 माइनस हुआ है। यहाँ तो मैं 12 प्लस हुआ 16 माइनस हुआ है, 11 में से 5 गए 16 और 10 में से 9 गए 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जब ऑप्शन सी पर जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो 12 प्लस मिलेगा और यहाँ से यहाँ जाओगे तो 16 माइनस मिलेगा। सटीक जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न होगा हमारा वो क्या है, एक सीरीज दे रखी है उसमें बोला है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, यानी क्या होना चाहिए, एक विषम अंक होना चाहिए और ठीक बाद एक सम अंक। यहाँ क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। यानी कि तुम्हें ऐसी सीरीज देखनी होगी जहां विषम विषम सम में हो, तो ऐसा हो विषम विषम और सम। तो हम देखेंगे कि ये देखना ये विषम नहीं है, विषम फिर लेकिन सम, विषम और सम, तो ये भी नहीं है, विषम और फिर विषम और फिर सम। यानी कि तुम्हें 1 7 8 यानी कि 1 7 8 वाली एक सीरीज मिलेगी जो कि विषम विषम और सम को दर्शाती है। आगे तुम देखोगे ये विषम नहीं है, ये भी विषम नहीं है, तो विषम फिर विषम नहीं है। आगे देखो ये विषम है नहीं, आगे देखो तो ये विषम है नहीं। ऐसे देखोगे विषम, यहाँ विषम नहीं है, विषम ये विषम नहीं है, लगातार 2 विषम कहाँ मिलेंगे ये, लेकिन लास्ट में तीसरा सम नहीं है। यानी कि आगे तुम कहीं पर भी देखोगे तो ऐसी कोई भी सीरीज नहीं है जो इस कंडीशन में मिले विषम विषम और सम। लगातार विषम 2 कहीं नहीं मिल रहे, यहाँ मिल रहे हैं, देखो विषम विषम और सम, एक ये और मिल रही है विषम विषम और सम। यानी कि 2 ऐसी कंडीशन होंगी जो विषम विषम सम और विषम विषम सम को दर्शाएंगी, और एक ये और होगी जहां जहां विषम विषम और सम। यानी कि 3 कंडीशन ऐसी होंगी जो विषम विषम सम को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। TPUS और आगे इसी प्रकार लिखा हुआ है PLQ और O, इस तरह से आएगा VRW और V। हमसे पूछा है RNS और Q का कोड क्या होगा, तो तुम्हें देखना होगा कि चेंजिंग क्या हुई है। हम देखेंगे N कितने पर होता है, तुम कहोगे 14 पर, J 10 पर, O 15 पर, M 13 पर। यहां तुम देखोगे 20 16 21 और 19, कुछ ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 14 से जब हम 20 पर जाएंगे तो प्लस हमारा हुआ है 6, कितना हुआ है, तो हम कहेंगे पहले 6 प्लस हुआ है। 10 से हम 16 पर जाएंगे फिर क्या हुआ, प्लस 6 हुआ है। 15 से में प्लस 6 करेंगे तो 21 हो जाएगा, प्लस 6 हुआ है। और 13 में हम प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
तो यहाँ भी क्या हुआ +6। तो हम कह सकते हैं कि 6 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐसे ही हम इसमें अगर 6 ऐड कर दें तो पहले 6 ऐड करोगे तो 18, यानी कि तुम्हारा 18 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 का मतलब होता है एक्स, एक्स से स्टार्ट होगी सीरीज, जो भी होगी किससे होगी, एक्स से, यानी कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अगला तुम देखोगे यानी कि 14 में 6 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। 20 का जो कोड होता है क्या होता है, टी होता है। टी का कोड कितना होता है 20 होता है, यानी सीरीज होगी एक्स और टी से स्टार्ट होगी। तो एक्स और टी से स्टार्ट ये भी है। आगे तुम प्लस करोगे यानी कि 19 में +6 करोगे, 19 में जब 6 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। 25 का मतलब 22, तो एक्स टी वाई स्टार्टिंग में क्या आएगा, एक्स टी और वाई, एक्स टी वाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, एक्स टी और वाई, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे हमारा बेन आरेख का प्रश्न दे रखा है, यानी कि कुछ अनार क्या है, आड़ू हैं। तो हमने माना कि अनार हैं, अनार हम कह सकते हैं कि ये अनार हैं। इनमें से कुछ अनार क्या हैं, कुछ अनार क्या हैं, आड़ू हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अनार हैं, इतने ये जो अनार हैं ये क्या हैं, ये आड़ू हैं। तो कुछ अनार आड़ू हैं। आगे रहा कुछ आड़ू नींबू हैं। तो कुछ आड़ू क्या हैं, नींबू हैं, यानी कि कुछ आड़ू नींबू हैं। आगे दे रखा है कि सभी नींबू अंजीर हैं, यानी कि जितने भी नींबू हैं सब के सब क्या हैं, अंजीर हैं। सभी नींबू अंजीर हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहे हैं कि कुछ आड़ू अंजीर हैं। आप देखोगे ये है आड़ू और ये है अंजीर, यानी कि ये जो है हिस्सा ये क्या है, कुछ आड़ू अंजीर हैं, यानी कि निश्चित तौर पर पहला जो कथन होगा वो सही होगा। आगे देखते हैं कुछ अनार अंजीर हैं, यानी कि ये है अनार और ये है अंजीर। अनार और अंजीर के बारे में कथन में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सेकंड होगा, निष्कर्ष सेकंड जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा। तो कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है ये। हम जैसे इसमें देखते हैं कि 45 और जी का अर्थ क्या है, तो जी का अर्थ है गुणा, तो हम लगा देंगे जी का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, गुणा होगा। अगला जो अल्फाबेट है ई है, ई का अर्थ क्या है, ई का अर्थ है प्लस, तो ई का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ई का अर्थ क्या हो गया, प्लस होगा। अगला जो अल्फाबेट है एच है, तो एच का अर्थ है भाग, यानी कि कह सकते हैं एच का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा। अगला जो अल्फाबेट है एफ है, तो आप देखोगे कि एफ का जो अर्थ है वो क्या है, माइनस है। यहां भी तुम देखोगे एफ का जो अर्थ होगा क्या होगा, माइनस होगा। मैंने पहले बोल रखा था कि इस प्रकार के प्रश्न को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड मास का हो या फिर यूनिट डिजिट का हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट से हो सकता है या नहीं। तो हम कहेंगे आप बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, तो उसे दो भाग में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। कि यहाँ देखोगे तुम 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, यानी कि 3 5 जा 15 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस लग रहा है बीच में। यहाँ तुम देखोगे जब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 7 4 जा कितने होते हैं, 28 होते हैं, यानी कि इकाई का जो अंक आएगा कितना आएगा, यहाँ तुम्हारा 4 आएगा, माइनस कितना 8 है। जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे 5 और 4 हो जाएगा 9, माइनस 8 कर दोगे तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि जो भी जो आंसर होगा उसका इकाई का जो अंक होगा, यूनिट डिजिट जो होगा क्या होगा, 1 होगा। इसमें देख रहे हो 5 है यूनिट डिजिट, इसमें देख रहे हो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, इसमें 9 है, इसमें क्या है 3 है। तो इसका जो सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है हमारा, डी ई एफ जी एल और एम और एन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। अभिमुख कहें या फिर कहें मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले देखना होगा व्यक्ति कितने हैं, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 व्यक्ति हैं और उनका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो आगे एकदम देखते हैं कि डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जहां दायां और बायां दे रखा है वहां से स्टार्ट करेंगे। उसने बोल दिया कि डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं। यदि मैं डी को यहां बिठा दूं तो कह सकते हैं कि डी के जो दाएं व्यक्ति बैठेंगे सिर्फ 2 व्यक्ति होंगे जो डी के दाएं बैठेंगे। आगे तुम देखोगे टोटल व्यक्ति कितने थे, 2 2 4 2 6 7, 7 व्यक्ति थे, 3 इधर हो गए, तो यहाँ कितने होंगे, 4 होंगे, यानी 1 2 3 और ये कितने 4 व्यक्ति होंगे। आगे कंडीशन क्या दे रखी है, डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी कि डी और जी के बीच केवल कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो आप देखोगे
कि डी और जी के बीच यदि हम इधर बिठाएंगे दो व्यक्तियों को तो कहीं ना कहीं 7 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, तो जी को हमें इधर बिठाना होगा। तो डी और जी के बीच दो व्यक्ति बिठाने के लिए हमें जी को इधर बिठाना होगा कि डी और जी के बीच दो व्यक्ति बैठ चुके हैं। आगे कह रहा है कि ई और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। लेकिन तुम देख रहे हो कि अभी इससे पहले ई और एफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, तो अभी थोड़ा रुकेंगे। एफ डी के ठीक बाएं पड़ोस में है। आप देख रहे हो कि एफ जो है डी के ठीक बाएं किसमें है? पड़ोस में है। हमें पता है कि डी तो पहले से बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है डी के ठीक कहां हो गया? बाएं पड़ोस में हो गया। अब वहां तुम देख रहे हो कि एन एम के ठीक दाएं पड़ोस में है। एन जो है एम के ठीक कहां है? दाएं पड़ोस में है। एन एम के एन जो है एम के ठीक कहां है? दाएं पड़ोस में है। आपको दो स्थान ऐसे देखने होंगे जहां एन एम के दाएं आ जाए। तुम यहां कहीं बिठा नहीं सकते हो जहां एम एन के दाएं आ जाए। केवल एक ही कंडीशन ऐसी होगी जहां एम जो है एन जो है एम के दाएं आ जाएगा। यदि मैं एम को यहां बिठा दूं तो एन निश्चित तौर पर यहां बिठाना होगा। अब देखते हैं कितने प्लेस खाली रह गए? दो रह गए। अब स्टार्टिंग में देखते डी और जी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, यानी ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? दो। तो ई को हम इधर नहीं बिठा सकते, ई हमें निश्चित तौर पर यहाँ बिठाना होगा। अब तुम देख रहे हो कि ई और एफ के बीच दो व्यक्ति हो गए। अब एक प्लेस खाली बचा है। कौन सा व्यक्ति बचा? एल बचा। तो हम एल को यहाँ बिठा देंगे, यानी कि सातों व्यक्तियों को हमने यहाँ बिठा रखा है। लेकिन पूछ क्या रहा है? पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो हम बाएं से चलेंगे तो इस तरह से चलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा जो व्यक्ति होगा हमारा कौन सा होगा? वो एल होगा। तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा जो व्यक्ति होगा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि एल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक सीरीज दे रखी है, उसमें बताया है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं सभी शिफ्टों में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को सावधानी से करेंगे कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं। सबसे पहले तुम लिखोगे सम संख्याएं। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है। यानी हमें देखना होगा कि इससे पहले क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक बाद एक सम संख्या, यानी ठीक बाद क्या होना चाहिए? एक सम संख्या होनी चाहिए। यानी कि हमें सीरीज में ये देखना होगा कि ऐसी सीरीज 3 डिजिट की जहां विषम, सम और सम में दी रखी हो, उन सबको ले लेंगे। यानी पहला अंक क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए, दूसरा सम और तीसरा क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस प्रकार की सीरीज कहां मिलेगी हमें। तो तुम यहां देखोगे पहला अंक क्या है? सम है, यानी यहां से हो नहीं सकता। ये देख रहे हो तुम क्या है? ये भी सम है, ये सम है, ये सम है। लेकिन यहां तुम देख रहे हो कि सम सॉरी विषम, सम और विषम। यहाँ देख रहे हो विषम सम, लास्ट में क्या होना चाहिए? दोनों सम होने चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा है नहीं। तो ये भी तुम लेओगे नहीं। यहाँ विषम है, ये ले नहीं सकते क्योंकि सम है। पहला क्या होना चाहिए? विषम, ये विषम है। दूसरा क्या है? ये विषम है, जबकि दूसरा क्या होना चाहिए? सम। ये हो नहीं सकता, यहाँ से भी हो नहीं सकता। ये विषम, सम और लास्ट में सम। एक जो सीरीज हमें मिलेगी वो यहाँ मिल जाएगी कि तुम देख रहे हो पहला जो होगा वो विषम होगा, दूसरा सम होगा, फिर तीसरा भी क्या होगा? सम होगा। आगे तुम देखोगे विषम नहीं है, विषम नहीं, यहाँ देखोगे विषम, फिर सम और फिर विषम, जबकि क्या होना चाहिए? पहला विषम, फिर सम और फिर सम। तो यहां से भी होगा नहीं। आप देखो ये विषम है ही नहीं, तो विषम, सम, फिर सम नहीं है। ये विषम है नहीं, ये विषम, ये विषम है। तो यहाँ तुम देखो विषम नहीं है ये। आगे देखो विषम फिर लेकिन सम नहीं है, तो ये नहीं, ये विषम है नहीं। विषम और ये फिर विषम है, जबकि सम होनी चाहिए। यहाँ कुछ विषम है नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी सीरीज हमें मिली जो कि विषम, सम और सम को दर्शाती है, जो कि 7, 6, 8 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न देखने में तुम्हें बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गलत होगा वो इसी प्रकार का प्रश्न होगा। तो सावधानी से तुम्हें करना होगा, ताकि थोड़ा समय भी ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न सही होना चाहिए। तो इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक गोल मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर। सबसे पहले हमें यह देखना होगा व्यक्ति कितने हैं। तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो तुम बिठा लोगे और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमने कह दिया हम 6 व्यक्तियों को कुछ इस तरह से बिठाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? उसने यही बता दिया कि सभी व्यक्तियों का जो मुख है वो किधर है? वो केंद्र की ओर है। तो हम देखेंगे तो उसने दे रखा है कि यू आर के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो यहां से हम करना स्टार्ट करेंगे। तो यू जो है वो आर के दाईं और दूसरा। यदि मैं आर को यहां बिठा दूं तो 1 और 2, यानी 1, 2 यहां यू उठाना पड़ेगा, यानी आर 1 और 2 यहां बिठाना पड़ेगा।
यू आर के दाईं ओर दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। यू आर के दाईं ओर हो गया दूसरा, क्यू एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब तुम यहां देख रहे हो कि क्यू एस के बाईं ओर कहां है, दूसरे स्थान पर है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ कोई जानकारी नहीं दी है, तो यहां तुम लिख सकते हो कि क्यू जो है वो एस के कहां है, दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति इसके बीच में भी है, तो हम कह सकते हैं क्यू एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी क्यू के बाईं ओर पड़ोस में है। अब ये देखो ये ठीक है, उसने बोल दिया कि पी जो है क्यू के बाईं ओर पड़ोस में है, तो पी जो है क्यू के बाईं ओर कहां है, पड़ोस में है। सबसे पहले तो मैं ये देखना हुआ कि जो ये टेबल जो हमें दे रखी है, ऐसे दो प्लेस जहां पी और क्यू क्या हो, बराबर हम बैठ सकें, और पी क्यू के क्या होना चाहिए, बाएं होना चाहिए। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं हुई इसमें, यहाँ बैठना ही नहीं सकते, यहाँ बैठा नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी यहाँ कि पी को क्यू के हमने बाएं बिठा दिया। उधर एक और कंडीशन थी कि क्यू जो है एस के बाईं ओर दूसरा है, तो यदि मैं एस को यहां बिठा दूं तो पहला और दूसरा यानी क्यू जो है हमारा दूसरा बैठ जाएगा। अब तुम देख रहे हो दो दो चार और पांच व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक व्यक्ति रह गया, देखते हो कौन सा रह गया, तो हम कहेंगे पी बैठ चुका है, क्यू बैठ चुका है, आर बैठ चुका है, एस बैठ चुका है, यानी कि टी व्यक्ति रह गया। यानी कि जो बिठाया हमने सही क्रम से हमने बिठा दिए हैं। अब देखते प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि टी के ठीक बाईं और पड़ोस में कौन है, यानी कि टी का जो बायां होगा, आप देखोगे इस तरह से बिठा हुआ है, तो जैसे ही मैं टी के बाईं तरफ जाऊंगा तो मुझे इस तरह से चलना होगा, और दाईं तरफ जाऊंगा तो मुझे इस तरह से चलना होगा। उसने पूछा है कि टी के बाईं और पड़ोस में कौन है, तो आप इस तरह से जाओगे तो टी के जो बाईं और पड़ोस में पड़ेगा वो कौन पड़ेगा, यू पड़ेगा। तो इसका जो सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है यू होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आप देखो कुछ अल्फाबेट हैं और कुछ इसमें क्या है, इसमें नंबर दे रखे हैं। पूछा कि अगला क्या आएगा, तो तुम देख रहे हो यहां से देखो कि सभी जो नंबर जो हैं वो सेम है। इसका मतलब हम नंबर का लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि सभी में लास्ट में 33 यानी कि 33 ही आएगा। हम देखना होगा अल्फाबेट से, तो तुम देखोगे बी 2 पे होता है, यानी कि दो दो में दो जोड़ा, तो यानी कि 4 पे होता है डी, तो +2 हो गया। यहां से तुम देखोगे तो उसमें भी क्या हो गया, +2 हो गया। यहां से तुम देखोगे ये क्या हो गया, +2 हो गया। आगे जब +2 करोगे तो 10 आएगा। 10 मतलब एच में 2 जोड़ोगे तो 10, 10 का मतलब होता है जे, यानी कि जो भी सीरीज होगी वो जे से स्टार्ट होगी। आप देख रहे हो ये एल से स्टार्ट है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में लब, यानी कि लब को क्या दे रखा है, एल ओ और वी, इसे दे रखा है हमारा 2, 4, 3 और 6 में। ऐसे तुम्हें वी, ए, एल और ई, इसे दे रखा हमारा 3, 2, 4 और 5 में। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो पूछ हमसे ए का रहा है, ई का नहीं, ए का पूछ रहा है। ठीक है, ए का जो कोड होगा वो क्या होगा, तो ए का जो कोड होगा वो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि तुम देख पा रहे हो ए जो है वो कॉमन नहीं है। तो जितने भी कॉमन जो कोड होंगे उन्हें हटा दो, यानी कि 3 से 3 हट गया, 4 से 4 हट गया, 2 से 2 हट गया, लास्ट में क्या बचा, 5 बचा। क्योंकि तुम देख रहे हो इसी इन्हीं अल्फाबेटों में ए मिल रहा है, तो ए का जो कोड होगा कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो ए का जो कोड होगा क्या होगा, वो 5 होगा। तो इसका जो सही जो आंसर होगा ऑप्शन 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न। तो आज हमारे जो 30 क्वेश्चन थे हमने बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, चाहे वो कम समय में क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हो या फिर किस तरीके करने हैं, हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आप इस सीरीज से हमारी से जुड़ी रहिएगा, ताकि आप बहुत कम समय में अपने रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।